बोल रहे कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में क्या देखते हैं, लॉग वाला, ये है ना लॉग। आपको पता लॉग का ग्राफ इस साइड का होता है। ठीक है, इसमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट है, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसको चेक करना है ये वैल्यू कहाँ पे सेटिस्फाई। देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपको मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसका मतलब ये ऐसा ग्राफ है। अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे लॉग में तो मैक्सिमम मान आएगा, मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो इसका टोटल मिनिमम वैल्यू आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो टोटल मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यही तो होता है। ठीक, इसकी मिनिमम वैल्यू देखो, चेक करते फार्मूला क्या, तो -d/4a रख लो। ये माइनस माइनस का बी की वैल्यू कितनी, 4 चौको 16, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5/3, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 दिया, 20 दिया, 20 दिया कितने, 60, 60 में तो 16 गई, कितनी बचेंगी, 60 में तो 16 गई बचेंगी। अरे यार 60 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो भैया, कितनी बचेंगी, 60 में तो 4, 5 में तो 1 की 4, 4 बचेंगी। ये सॉरी, हाँ यार 4, 44, तो माइनस प्लस के 44 हो जाएंगे बटे 3। सॉरी, कितना बचेगा, अरे यार गलत हो रहा कर। एक सेकंड पॉज कर दे, ये है तो गलत है। -d इधर 4 कहाँ था आएगा, आ जाएगा, ये तो नीचे क्या 4 मतलब ये बचेगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया, कितना 11/3। ठीक है, तो इसकी अब देखो रेंज क्या, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू 11/3 है। ठीक है, मतलब क्वाड्रेट से 11/3, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी रखे तो ये टोटल इन्फिनिटी आए, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज अगर देखे जाए ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 11/3, अरे यार ये होगी रेंज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यही है, तो क्या करें कि पहले इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या आती है, -d/4a, ये तो होता है माइनस डी कितना, 5 को स्क्वायर 25 करेंगे, b² - 4ac, यही तो होता है, और -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 6/4, ए की वैल्यू 1, यही तो होता है। 6 × 24 मतलब 1, क्या बचेगा 1, तो -d/4a कितनी आएगी, -1/4, यही तो आएगी। कुल मिला के लॉग ये ऐसा ग्राफ बना, ऐसा यही तो है। तो ये बोल रहे कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, इनके हिसाब से अगर चले, रेंज ऐसे निकालेंगे इनके हिसाब से, रेंज इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई, -1/4, लॉग लगा के यही तो करते। अरे यार log 10 -1/4, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है, तो क्या आ जाएगा log इन्फिनिटी। इनके हिसाब से ऐसे चलेंगे तो इनके हिसाब से रेंज क्या आएगी, log -1/4 10, log इन्फिनिटी वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी, इनके हिसाब से ये आएगी। लेकिन ये आंसर गलत है, आपको पता है कि यहाँ पर माइनस नहीं होती है। ठीक है, माइनस नहीं रखते, ये बताओ माइनस नहीं, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते 0 से स्टार्ट करो, तो 0 से रख दो, क्या रखे, log 10 0 0 0 0, हाँ सही है, इन्फिनिटी। और log 0 की वैल्यू कितनी आती, -इन्फिनिटी, कितनी आती, माइनस, देखो log 0 अगर x का मान 0 यही तो है 0, तो इसकी क्या -इन्फिनिटी हो आएगी, तो दो में क्या हो जाएगी, रेंज, सॉरी ये हो जाएगी रेंज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो।
फाइंड द रेंज ऑफ इसका, तो इसका पता माइनस है तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी प्लस, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसका मान कैसे निकालते हैं माइनस डी अपॉन 4a, तो माइनस डी अपॉन 4a निकाल लो कितनी आएगी, माइनस का डी कितना 20 का 73 का 9 माइनस 4, ए की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 4 अपॉन 4a, ए की वैल्यू -1, ये तो होता, ये माइनस से माइनस कट गया, कितना ये प्लस हो गया, 4 चौको 16 9 25/4, तो रेंज निकाल लो। मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक चलेंगे 25/4 तक, यही आंसर। दूसरा देख लो, बोल रहे तो फाइंड द रेंज ऑफ इसका, बोल रहे इसकी रेंज बताओ, तो आपके हिसाब से इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है आपके हिसाब से। मिनिमम वैल्यू ये होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होनी, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दे दी, एक्स वैल्यू कितनी रखे 1 से 3 के बीच में रखें। पहले इसका बेसिक देखो क्या आता, ठीक है, इसका बेसिक पहले ये वाला पॉइंट निकाल लो कितना आया था ये वाला, ठीक है। अब जैसे ये हम लोग जैसे ऐसे निकालते हैं, ये कौन सी पॉइंट एक्स कोमा वाई, यही तो होता है। वाई क्या होता है माइनस के डी अपॉन 4a होता है। एक्स क्या होता है, एक्स वैल्यू होती है माइनस के 2b अपॉन a, एक्स होता है। इसका कैसे निकालते हैं ये बताएंगे डायरेक्ट में, उसमें जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाएंगे तब ये बताएंगे ये कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता। अभी इससे काम चला लो, ठीक है ना। इसका होता गलत बोल दिया, इसका फार्मूला होता था माइनस के 2a अपॉन माइनस के 2b अपॉन a होता है। इसका अपकलन करो कितना 2x, ये होता 2ax प्लस उधर जाएगा माइनस का b हो जाता x बराबर, ये होता माइनस का b अपॉन 2a, क्लियर। इधर क्या था माइनस का d अपॉन 4a, ये होता कैसे आता बताएंगे, ठीक है। ये क्या हमको निकालती है एक्स की वैल्यू निकालती है, क्या निकालती है वाई। अगर ये कंडीशन देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या ये वाला दे दिया इतना, अगर ये ना दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम लगाते रहे वैसे लगाना चाहिए, ठीक है। चलो देखो इसका क्या निकालते हैं, एक्स का मान निकाला, एक्स बराबर क्या होगा माइनस का b अपॉन 2a, एक्स माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी 1, कट गया कितना x बराबर कितना माइनस का 1 आया, कितना आया x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1, ठीक है। अच्छा इसका ग्राफ देखो, ये कुल मिला के ये नीचे कितने माइनस का 1 पे आएगा, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ऐसे चलता रहेगा। देखो 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 ऐसे कोई होगा, ये लाइन होगी है।